आइए आज हम क्लास 12 साहित्य एवं सामान्य होने के लिए काव्य खंड से एक और पाठ लाते हैं जिसका नाम है मैंने आंख बनकर देखा। इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो प्रयोगवाद के तासप्तक के प्रकाशक के रूप में विश्वविख्यात है। तो ऐसे कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का संक्षिप्त जीवन। इसमें देखेंगे यह पाठ 9 नहीं बल्कि पाठ क्या है 10, पाठ 10। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसको संक्षिप्त में अज्ञेय कहा जाता है। ठीक, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये अग्निहोत्री गोत्र के थे, इसलिए इनको अज्ञेय उपनाम से सम्मानित किया गया, संबोधित किया गया। इनका जन्म 7 मार्च 1911 है। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसिया में। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। अवधि काल तो आप जानते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि रहे हैं। तासप्तक के प्रकाशक के प्रमुख कवि जो 1943 में प्रकाशित होता है और उस 1943 से ही प्रयोगवाद की कल्पना की जाती है। ये प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। व्यवसाय कवि एवं लेखक है। साहित्यिक आंदोलन क्या है? प्रयोगवाद। इन्होंने प्रगतिवाद के विरोध में, यथार्थवाद प्रगतिवाद में तो था, लेकिन ये प्रयोग करके हर चीज में भाषा के स्तर पर, सामाजिक स्थिति के स्तर पर अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के उन्होंने प्रयोग किया है। उल्लेखनीय सम्मान इनका क्या है? साहित्य अकादमी एवं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से को सम्मानित किया गया है। रचनाएं भग्नदूत, इत्यम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी आदि की रचनाएं हैं। इनकी बहुत सारी और रचनाएं हैं जिसमें हमने नहीं लिखा, फिर भी आप देख लीजिएगा। तासप्तक के प्रकाशन में प्रमुख नाम इनका है, प्रकाशक का नाम इन्हीं का है। इनके अंतर्गत 4 कवियों का नाम जुड़ा हुआ है। इसके साथ आइए अब अगले खंड में हम मैंने आहुत बनकर देखा शीर्षक को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को समझते हैं। मैंने आहुत बनकर देखा, यह सामान्य हिंदी वालों का काव्य का आखिरी पाठ है। इसमें कवि के अनुसार जीवन केवल सुखों का संचय का नाम नहीं है, बल्कि उसके वास्तविक संकट जो है, उसके कष्ट जो है, उसके विघ्न बाधा जो हैं, या उसकी विरोधी परिस्थितियां जो हैं, उसके साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। इस पंक्ति में कवि का यही दृष्टिकोण है कि जितनी समस्याएं हमारे समक्ष आए वह हमें उतना ही मजबूत बनाती हैं। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ या प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कणकण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झड़ते आंसुओं की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैं विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुत बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरी जीवन ललकार बने, असफलता की असिधार बने, इस निर्मम लड़ में पग पग का रुकना भी मेरा वार बने।
भाव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें प्रस्तुत पद्यांश जो है आधुनिक काल के प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित पूर्वा इनका काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसमें कवि जीवन को परिभाषित करते हुए कहा है कि दुख के बीच में पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर कर उसे प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान करता चले। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने लिए ऐसे ही जीवन की कामना करता है। ठीक, तो आइए हम इसको एक बार व्याख्या देखते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बना। कवि कहता है मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि संसार मेरी कठोर जीवन के गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। मेरी इच्छा है कि मैं जीवन रूपी जो इसमें है, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। मैं चाहता हूँ जीवन रूपी जो रेगिस्तान है, वह जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान देवताओं की उद्यान जो है नंदन, जो कानन नंदन वन है, उसके समान कभी मुरझाने वाले, जो कभी भी ना मुरझाने वाले पुष्पों से महकुट है। मैं कभी भी वह फूलों से युक्त बगीचे को मैं अपने रेगिस्तान रूपी जीवन में नहीं चाहता हूँ। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा। जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोरता और नुकीलेपन में होता है, उसी प्रकार जीवन में भी दुखों का जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण जीवन में व्यतीत करने में होता है। इसलिए मैं कब कहता हूँ घटकर प्रांतर ओछा फूल बने। कवि कहता है मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा कांटे रूपी जो जीवन है कभी भी कठोरता और तीखापन को छोड़कर वन का तुच्छ कोमल फूल बन जाए। कांटा कठोर होता है, उसमें उसकी आगे देखिए, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि कहता है यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध है, जिसमें जब तब अत्यंत पीड़ादायक गहरे चोट भी मिलते रहते हैं। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मुझे इस जीवन रूपी युद्ध में कोई जख्म न मिले, कोई दर्द न मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूं मुझे प्राप्त की ओट मिले। कवि कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं कि मैं किसी से प्यार करूं तो उसके बदले मुझे प्यार मिले अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका प्रतिफल प्राप्त हो। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने। मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं विश्व विजेता बनूं और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए, यानी मेरा ऊंचा महल हो। प्रासाद माने होता है महल। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। न मेरी यही कामना है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि राजमहल में रहते हुए मैंने सब संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए, मैंने उसके रोग, उसकी विशालता और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाएं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है। मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊं कि सारा विश्व श्रद्धा से मेरा पुण्य स्मरण करे। पथ मेरा प्रशस्त रहे सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। यानी मेरा जीवन मार्ग जो है सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। मैं सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति में बेचैन रहूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। नेतृत्व मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं
अभी तक अपना नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज्य करता आ रहा हूँ, यह नेतृत्व मुझसे न छिन जाए, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। कवि कहता है कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, फिर भी आगे है फिर उस धूली का कण कण मेरा गतिरोधक सूल बने। मेरी इच्छा है कि वह धूल का एक एक कण मेरे जीवन के गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुंचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाओं को प्राप्त करके अपने राज्य, अपने देश और मातृभूमि के काम आ सकूं। ठीक, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या यह केवल अवसाद मलिन झड़ते आंसुओं की माला है। यहाँ कवि का दृष्टिकोण है कि जीवन केवल सुखों का संचय नहीं, अपितु उसकी वास्तविक शक्ति कष्ट, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। कवि कहता है कि अपने जीवन के रस देकर जिसको यत्नों से पाला, मैं अपने जीवन का रस देकर मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है। यह केवल अवसाद मलिन झड़ते आंसुओं की माला है। यह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। फिर इसके बाद वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। जिन व्यक्तियों यानी प्रेम जिन व्यक्तियों के लिए जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, कि वे अवश्य रोगी की भांति होंगे जिसे औषधि जो है वो कड़वी लगती है। ठीक, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। प्रेम जिसके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, वे अवश्य ही चेतना विहीन निर्जीव होंगे, सजीव प्राणी की भांति नहीं होंगे। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कवि कहता है मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। मैं कब कहता हूं मैं बढ़ता हूं, मैं नव की चोटी चढ़ता हूं। कवि कहता है कठिनाइयों बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास और शिखर पर पहुंचा हुआ हूं और कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मैं इस बात की ओर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूं। यानी कोई भी संघर्ष, कोई भी कष्ट मुझे मेरे उद्देश्य पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। फिर कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। कभी कहता है जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले सिर पर सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने सभी बाधाओं से हार नहीं मानी। मेरा जीवन ललकार बने। कभी कहता है मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए। असफलता ही असिधार बने, असफलता तलवार की धार बन जाए। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, जिसमें मैं असफलताओं को काट सकूं, यानी वह तलवार बन जाए, असफलताओं को काट सकूं। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। जहां मैं रुक जाऊं वही मेरे लिए प्रहार बन जाए। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा नीरो यह प्यार बने। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। इसमें कवि का मत है कि कठिनाइयां और बाधाएं व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं, अतः उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हंसते हंसते अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है।
प्रतीकात्मक शैली है, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, वीर रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है और ओज गुण है। अब आइए इससे संबंधित पैराग्राफ का प्रश्न उत्तर देखते हैं, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। इसमें देखिए केवल ये पहले पैराग्राफ का आप लिखिएगा, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में। हालांकि दूसरा भी है लेकिन एक ही लिखिएगा, पहले पैराग्राफ का ही, ठीक है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा, यहाँ से कब कहता हूँ मेरी जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, वहाँ से लेकर के गतिरोधक शूल बने तक, इससे संबंधित जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख कर लाएंगे। इस प्रकार यह काव्य खंड भी पूर्ण हुआ। अब गद्य हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद। हिरोशिमा, यह शीर्षक जो है केवल साहित्यिक हिंदी वालों के लिए है। यह हिरोशिमा कविता ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित सुनहले शैवाल नामक काव्य जो है उससे संबंधित है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा नगर पर, हिरोशिमा और नागासाकी दो नगर पर परमाणु बम जो गिरा था उससे जो भीषण नरसंहार हुआ था, कवि ने उसका वर्णन किया है। कवि ने इस दुर्घटना का मार्मिक वर्णन इस काव्य पंक्तियों में किया है। तो आइए देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक ही है जो कि स्थान का नाम है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव की दिशा विहीन, सब ओर पड़ी सब सूरज नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटती लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। तो आइए इसका भाव देखते हैं। प्रसंग आपने समझ लिया कि हिरोशिमा नगर पर जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था तो ऐसे स्थिति में हिरोशिमा नगर पर जो बम कांड हुआ था, उस बम कांड से, उस परमाणु बम के गिरने से जो नरसंहार हुआ था उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। कवि कहता है एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप बरसी अंतरिक्ष से नहीं अरे फटी मिट्टी से, और धूप की वर्षा हुई। मैंने एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य न था, और वह सूर्य ऐसा सूर्य नहीं था जो आकाश में उदित हुआ था, और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः यह धूप जो था और सूर्य का उदय अणुबम के विस्फोट से हुआ था। छायाएं मानव की दिशा विहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह, बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ से पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। कवि कहता है मानव जीवन की छाया जो है दिशा विहीन होकर चारों तरफ पड़ी हुई थी। वह सूर्य जो था पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, बल्कि वह नगर के बीचों बीच में अणुबम के रूप में बरस रहा था। तात्पर्य है कि वह नगर के बीचों बीच में फटने वाले अणुबम से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश और ताप निकलकर चारों तरफ फैल गया। वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया जैसे
काल सूर्य के रथ पर पहियों के जो अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशाओं में। दसों दिशाओं में ऐसे बिखर गया जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षणों एक साथ हो गया और ऐसा प्रज्वलित हो रहा था जिससे अपने ताप से दोपहरी को भी सुखा कर रख दिया, और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई। ठीक ना, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कुछ ही क्षण का वह उदय भी हुआ, उसका अस्त भी हुआ, चारों तरफ प्रकाश और अग्नि की चिंगारियां थी। वह दोपहरी को भी सोख लेने वाला दृश्य था। दोपहरी का सूर्य जो प्रचंड होता है उस सूर्य से भी तेज था। और स्थिति का क्या थी? छायाएं मानो जन की नहीं मिटी थी, लंबी हो होकर मानो ही सब भाव हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर। उस कारुणिक दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि मानो की छाया जो थी आज तक भी समाप्त नहीं हुई। ये छाया लंबी होकर भाव रूप में परिवर्तित हो गई और उन अभागे मानव की छाया आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर, उमड़ी हुई सड़कों की दरारों पर, उचड़ी हुई सड़कों की गज पर अर्थात उस उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव से आज वहां एक तरह से प्रत्यक्ष होता है। भीषण नरसंहार का जो प्रभाव है आज भी वहां दिखाई देता है, किंतु मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव के द्वारा निर्मित इस सूरज ने, इस अणुबम ने मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साक्षी है। पत्थर पर बनी हुई मानव की यह छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, इस बात को स्पष्ट रूप से बताती हैं कि यह एक तरह से साक्षी माने साक्ष्य दे रही हैं कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बन गया। ठीक, अब इसमें देखिए कभी जो है अणुबम के सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपने हृदय की वेदना को स्वर दिया है। इसमें विज्ञान युग जो है वह अभिशाप के रूप में प्रकट किया गया है। प्रवाहपूर्ण खड़ी भोली भाषा है, प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार रूपातिशयोक्ति है, रूपक अलंकार उपमा अलंकार है, रस करुणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। इस प्रकार यह केवल साहित्यिक हिंदी वालों के लिए पाठ है, तो आप इस पाठ के बाद में बने हुए पैराग्राफ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।